अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे बड़े ऐवान के बड़े इलेक्शन की। शुरू से आखिर तक क्या कहिए, बोलियां लगती रही। सेनेट इलेक्शन से चंद घंटों पहले, सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों पहले कुछ मजीद खबरें आई, एक वीडियो आई। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की ये तहलका खेज वीडियो वायरल हुई। अरकान असेंबली को वोट जाया करने का तरीका बताया जा रहा है। वीडियो में मजीद क्या है, देखिए। मेरा है 71, कोई भी नंबर। आपका 11, 11 और 11 वाले का 11 हो गया। हाँ, असलम भाई को क्या देना है, वो है बीच में 23, 23। ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई, ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भेज दूंगा, तहसील भी भेज दूंगा, ठीक है। सेनेट इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ की तहलका खेज वीडियो सामने आ गई। वीडियो में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को देखा जा सकता है, जो रुकने असेंबली से बात कर रहे हैं। वोट जाया करने का तरीका समझाया जा रहा है। अच्छा, हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूं क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने तो लिखना है 23, 70, 61, ताकि जब बैलेट में मैं अपने लिखूंगा, अपने नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा, 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे तो वोट जाया हो जाएगा। वीडियो में वोटिंग के दौरान हिकमत अमलियों पर भी बातचीत की जा रही है। आपके पास 2 स्ट्रेटजी हैं। अगर आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे, वो फिर तो ओके है ना, वो तो ओके है। फिर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देना, और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हम। अली हैदर गिलानी की वायरल वीडियो ने सेनेट के इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठा दिए हैं। शोर इतना मचा कि अली हैदर गिलानी को एतराफ़ जुर्म भी करना ही पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वोट खरीदने की कोशिश नहीं की, वोट ज़ाया करने का तरीक़ाकार बताया था। अरकान असेंबली से वोट मांगना तो हमारा हक है। वीडियो में पीटीआई के अरकान है और इनसे एक बार नहीं, कई बार मुलाकात हो चुकी। एक वीडियो मंजर आम पे आई जिसमें मेरे ही दोस्त मेरे से गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्शन के सिलसिले में। मैं खुद एक अवामी नुमाइंदा हूँ, हमें पता है कि वोट के लिए क्या क्या किया जाता है। कैंपेन के सिलसिले में लोगों से मिलता रहा हूँ, जो ऑनरेबल MNAs हैं उनसे वोट मांगना हमारा हक है। बहुत से ऐसे दोस्त जिनसे हमने वोट मांगा भी है, जो कि हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इस वीडियो का, MNA हजरात हैं, PTI से उनका ताल्लुक है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हम तो अपना वोट गिलानी साहब को देना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया गिलानी साहब के ऊपर भी आप नंबर लगाएं और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें। ना वो वोट हफीज शेख को जाएगा, ना वो हमें जाएगा। एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मैं मुलाकात कर चुका हूँ, और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूंगा। उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा। और जहाँ वो मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने जाना है और भी अरकान के पास वोट मांगने के लिए। वोट मांगने के लिए हुकूमती जमात के पास ही जाना है ना। हमने अपने PDM की जमातें हैं, हमने उनसे तो ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी साहब का साथ भी दे रहे हैं और वो हमें वोट भी देंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी की हकीकत सामने आ चुकी है। ये ज़मीर के सौदागर बने हुए हैं, फिर भी इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मालूम है वीडियो में कौन कौन से अरकान असेंबली हैं? असलम भाई को क्या देना है, वो है बीच में 23, 23। ये 4 हम पक्के हैं। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भेज दूंगा, तहसील भी भेज दूंगा। अच्छा, हम दोनों को क्रॉस करेंगे, तो वोट जाया हो जाएगा। अली हैदर गिलानी की PTI अरकान के साथ वीडियो। वफाकी वजीर असद उमर का पीपल्स पार्टी पर शदीद बरहमी का इजहार। समा से गुफ्तगू में सवाल हुआ कि क्या आप इन अरकान को जानते हैं? जी, मैंने इसका तो पता है कौन है। असद उमर साहिब, क्या बिकने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जी, कार्रवाई तो सबके खिलाफ होगी। तो इमरान खान ने एक वक्त में MPs को, सिटिंग MPs को पार्टी से निकाल दिया था। हुकूमत जा सकती थी, लेकिन असूल होता है। वीडियो में कितने MNAs हैं? एक नहीं है, इसमें से कम 3 का तो हमें कंफर्म है, चौथा कंफर्म करने की कोशिश कर। कहीं इनका ताल्लुक कराची से तो नहीं? वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपके उम्मीदवार की कामयाबी के चांस कितने हैं?
और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मिलना इनको फिर भी कुछ नहीं है, ये सब करने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा। यूसुफ रजा गिलानी, आप अभी तक इस इलेक्शन में खड़े कैसे हैं? टीवी के ऊपर कौन से माफी क्यों नहीं मांगी है? क्या इलेक्शन कमीशन से कुछ कहना चाहते हैं? सिंध असेंबली के अंदर दुआई दे रहा है, एक एमपी खड़ा हुआ कि पीपल्स पार्टी वाले मुझे अगवा कर रहे हैं। सुबह से एक्शन क्या हुआ है उसके खिलाफ? ये अभी वीडियो आ गई है, अभी तक एक्शन क्या हुआ? अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं है इलेक्शन कमीशन का? वो क्या कर रहे हैं? असद उमर ने मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वोट बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ गद्दारी के मुकद्दमात कायम होने चाहिए। तो अली हैदर गिलानी ने वीडियो का एतराफ कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिया जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा, कहा रेफरेंस भी दायर करेंगे। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो का नोटिस लेंगे। हमने इसके जो वीडियो है उसके मुहर्रिकात का जायजा लिया है। अली हैदर गिलानी जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे हैं और वो पीटीआई के एमएनएस को वाज़े तौर के ऊपर वोट ज़ाया करने के लिए जो है वो कह रहे हैं। इस वीडियो को अब से कुछ देर पहले उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है। हम हाजिर हुए थे इलेक्शन कमीशन में कि आर्टिकल 218, 219 और 220 के तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इलेक्शन कमीशन की अब जिम्मेदारी है कि वो रेफरेंस करे यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ और उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल डिक्लेयर किया जाए। हम सुबह जो है वो यकीनन ये इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस पहुंचा देंगे। मुझे उम्मीद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वीडियो का अभी नोटिस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये वाज़े हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और इलेक्शन के अंदर से जो पैसा है, जो हॉर्स ट्रेडिंग है, उसका खात्मा होना चाहिए। बुलेटिन में देखिए, मेरा है नहीं ये मेरा है। अली गिलानी की वीडियो पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। अब वीडियो के मेरिट पर तहकीकात होंगी। इसी सिलसिले में बात होगी समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, जिस वक्त से ये वीडियो आई है इस पर बहस हो रही है, अब इस सिलसिले में क्या क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन से चंद घंटे कबल जो वोट जाया करने की हिकमत अमली से मुतालिक अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आई, जिसका वो इतराफ भी कर चुके हैं। उस वीडियो का नोटिस ले लिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एलामिया में ये कहा है कि वीडियो की मेरिट के ऊपर तहकीकात की जाएंगी और तहकीकात के बाद जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती होगी, अगर कोई कार्रवाई बनती हुई वो की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की विजिलेंस कमेटी कायम की गई है आज ही सुबह, जिसने पहले लियाकत जतोई के जो है इल्जाम था उसका नोटिस लिया था और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अली हैदर गिलानी के इस वीडियो का नोटिस ले लिया गया है। तो ये आज के दिन में दो बड़े नोटिस इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आए हैं। जो सबसे बड़ा जो अली हैदर गिलानी के हवाले से वीडियो सामने आई, इसका नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने। काफी देर से सब लोग इंतजार में थे, सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन के ऊपर थी कि वो क्या फैसला करता है वीडियो के ऊपर। और अब इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस भी ले लिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल खुशखबरी सुनाने का ऐलान कर दिया है। दावा किया है कि पहली बार इस्लामाबाद की हुकूमत सेनेट की एक सीट के लिए परेशान है। अक्सरियत रखने वाली हुकूमत को तो आंखें बंद करके इलेक्शन लड़ना चाहिए था। कठपुतली हुकूमत की हार और जमहूरी क़ुव्वतों की जीत होगी। उन्होंने वज़ीर आज़म पर अरकान को रिश्वत देने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। हम हर सूरत हाल में कल के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला कल हम आप सबको खुशखबरी देंगे। पहली बार की तारीख में इस्लामाबाद की हुकूमत परेशान है एक सेनेट सीट की वजह से। उम्मीदवार कहता है इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे और तारीख बनाएंगे। आपका तो मुजर्रद ही था, आपको आंखें बंद करके ये इलेक्शन लड़ना चाहिए था। आपका पसीना क्यों निकल रहा है खान? कल की ही बात है, कल तक आप इंतजार करें। इनका तमाशा, इनका बकवास, उनका भौंकना ना सुने। हुकूमत परेशान है, अपने मेंबर्स के बारे में परेशान है। अपने ही मेंबरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए हैं, उनको किस तरीके से काबू करेंगे? ये जो गलत इंप्रेशन डालने की कोशिश की जा रही है कि पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपोजिशन का किरदार कशी हो रहा है।
इमरान खान अपने ही मेंबर्स को ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सिंध में मेंबर आलमान असेंबली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, वो आज असेंबली पहुंचते हैं तो पूरे के पूरे पीटीआई के मेंबरान उन पे हमला करते हैं। ये इनका फैशिस्ट आमराना टैक्टिक्स है। वोट मांगना हमारा हक है, हुकूमत अपने अराकीन को संभाले। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीडीएम अपने मकासद के करीब पहुंच चुकी है। जो अपने लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, आज उनमें फंड्स बांट रहे हैं। हमारे मेंबर्स जो आपके बेटे को मिले, क्यों मिले? तो आप अगर उनको करना था तो आप अपने मेंबर्स को संभालें, हमें हमारी बात ना करें। हमारा राइट है वोट मांगना। हमारी वजह से आज एमएनएस को भी मिल रहे हैं, सेनेटर्स को भी मिल रहे हैं, एमपीएस को भी मिल रहे हैं। यही हम चाहते थे कि ये सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट होनी चाहिए। जो किसी को हाथ नहीं मिलाते थे, आज सबको सलाम भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, 50-50 करोड़ के फंड्स भी दे रहे हैं। हमें फतह हुई है कि जो कॉज के लिए हम आए थे वो कॉज हमारा मुकम्मल होने को है। अब दूसरी जानिब पीटीआई अरकान के वोट खरीदने के लिए कैश और बंगले की ऑफर की गई। वफाकी वजीर असद उमर ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में ऐसा दावा किया। कहा ऑपोजिशन ने बहुत सारे लोगों से राबिते किए हैं। ऑफर किस किस को हुई? असद उमर ने नाम बताने से इनकार किया। बहुत सारे लोगों से राब्ते भी किए गए। कई लोगों ने आके हमें बताया कैश ऑफर्स हुई हैं, बहुत कुछ ऑफर किया है, बंगला ऑफर हुआ है। सर कुछ ये बता सकते हैं किसको बंगला और किसको कैश ऑफर हुआ? ये तो वो खुद बंदा अपना नाम मुकाम पे, मैं उसके ऊपर शक पैदा कर दूंगा, उसका नाम देंगे। नहीं वो सर जिसने आके बताया असद उमर साहब पार्टी की आदत को बता दिया है कि मुझे बंगला दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, वो बिकेगा तो नहीं ना? वो तो एक अच्छा क्रेडिबल आदमी होगा। लेकिन वो लोग जो है वो लोगों के दिमाग में शक हो। ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें आगे कहा है कि कोई तरीका निकालने को तस्वीर खींच दे, क्योंकि जिस तरीके से वो सबको अप्रोच कर रहे हैं तो कल जो है वो पता नहीं किसके ऊपर इल्जाम उठ जाए। तो कोशिश तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने के ऊपर की गई है। निकले हैं सौदागर फिर से दाम लगाने, मंडी में आए मवेशी फिर से माल बनाने। पूछो ना ये कैसी बात होगी यार, हर मेंबर की जैसे होगी चांद रात। पैसा चलेगा, बोली लगेगी, भाव बढ़ेगा, सीट बिकेगी। पैसा चलेगा, बोली लगेगी, भाव बढ़ेगा, सीट बिकेगी। ला 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 ला। भाव लगे ऐसा के दिल न संभल पाए, माल देखे तो सारे फिसल जाए। रुकना चाहोगे तो न रुकेंगे हम, बेचकर अपना ज़मीर लेंगे दम। पैसा चलेगा, बोली लगेगी, सीट बिकेगी, सीट बिकेगी। ला 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 ला। और सिंध असम्बली एक बार फिर अखाड़ा बन गई। पीटीआई के नाराज अरकान ने एंट्री दी तो पीपल्स पार्टी के अरकान खींचातानी पर उतर आए। करीम बख्श गबोल को साथ ले जाने की कोशिश में ऑपोजिशन अरकान के साथ गुत्थम गुत्था हुए। मुकेश कुमार चावला जमीन पर गिर गए। करीम बख्श ने जियालो पर अगवा करने का इल्ज़ाम लगाया। पीपल्स पार्टी को वोट ना देने का ऐलान भी किया। सेनेट इलेक्शन से पहले सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास। कहानी शुरू होती है करीम बख्श गबोल की पीटीआई रुकन खुर्रम शेर जमान और राजा अजहर के साथ एंट्री से। वही करीम बख्श जिन्होंने गुज़श्ता रोज अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालने का ऐलान किया था। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूंगा जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए, तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। करीम बख्श जब अपोजिशन बेंचों की तरफ बढ़ते हैं तो पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन, मुकेश चावला और दीगर भी पीछे पीछे चले आते हैं और फिर शुरू होती है खींचातानी। खवातीन भी मैदान में कूद पड़ती हैं। खींचातानी और बढ़ती है। पीपल्स पार्टी के मुकेश चावला जमीन पर गिरते हैं। पीटीआई रुकन को भी धक्के लगते हैं।
इसी खींचातानी में करीम बख्श गबोल देते हैं बड़ा बयान। मुझे पीपी वाले आगाह कर दे, मुझे पीपी वाले आगाह कर दे, मुझे वोट नहीं देना पीपी को। सिक्योरिटी को तलब किया जाता है। पीटीआई के खुर्रम शेर जमान करीम बख्श को पीपी वालों के नरगे से निकाल कर ले जाते हैं, मगर पीटीआई वाले इतनी तेजी दिखाते हैं कि गाड़ी का दरवाजा भी खुला रह जाता है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं ये साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ के एमपीएस मजबूर और लाचार थे। असलम अबड़ो और शहरियार शर इगवा हैं। करीम बख्श गबोल को इगवा किया गया था। चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लें। हलीम आदिल शेख सिंध असेंबली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने पैसे देकर वो टिकट खरीदा है। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूंगा। मुझे पीपी वाले आगाह कर दे, मुझे वोट नहीं देना पीपी को। मैंने आपसे याद कराओ, मैंने कहा था कि भाई अपने मेंबरों की आंखों में मजबूरी, लाचारी, कमजोरी नजर आ रही थी और आज साबित हो गया। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी कहता हूँ, मेरे कप्तान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मंडी लगेगी, हमारे मेंबर्स को अगवा किया हुआ है, असलम अबड़ो और शहरियार शर को अगवा किया हुआ है, करीम बख्श गबोल को अगवा किया था। क्या देखा आपने कि हमारे एमपीएस को जिनको इन्होंने कल अगवा किया था किस तरीके से असेंबली में लाकर सिंध वासियों, खुर्रम शेर जमान साहब और जो हमारे एमपीए साहिबान यहाँ मौजूद हैं उनके ऊपर तशद्दुद का, हमारी एमपीए सिद्रा इमरान, राबिया और हमारी अदीबा, इन सब के ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया, साबित हो गया कि ये दहशतगर्द है, ये जरदारी माफिया चोर है और FIR कटेगी तशद्दुद की, वोट खरीदारी की, अगवाकारी की। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के अरकान करीम बख्श गबोल के साथ ज़बरदस्ती देखकर पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। करीम गबोल के बयान पर हुकूमती अरकान रुक गए। ये जो हमारे MPA साहब थे PTI के गबोल साहब, उन्होंने खुद एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी से नाराज़गी का इजहार किया। असलम अबड़ो साहब और सरदार शहरियार खान शर साहब वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। अब ये पता नहीं है कि गबोल साहब क्यों आया, वो पहले से प्लांटेड थे, वहाँ से उनको ले जाया जा रहा था। हमारे अराकीन असेंबली ने समझा कि उनको ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है क्योंकि वो तीनों साथ आए थे और एक ही गाड़ी में आए थे, वो उसकी फुटेज भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि इनको ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने उनको रोका और कहा कि आप इनको ना ले जाएं। जब उन्होंने ये कहा कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ तो वो सब हट गए। तो अगर इस तरह की कोई बात होती, कोई दोस्त धांधली अगवा का सिलसिला होता तो जाहिर है हमारे लोग उनसे इनको ना जाने देते। इतना गुस्सा कि तहजीब का दामन भी छूट गया। पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़दार की पासदारी का दावा करती है, लेकिन सिंध असेंबली में आज अजब मंजर देखने में आया। पीटीआई के करीम बख्श गबोल को जियाले खींचते रहे। करीम बख्श गबोल ने ऐवान में साफ अल्फाज में कहा पीपल्स पार्टी उन्हें अगवा कर रही है, वो पीपी को वोट नहीं देना चाहते। इस खींचातानी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सेनेट इलेक्शन के लिए कुछ भी करेगा। मुझे पीपी वाले आगाह कर दे, मुझे वोट नहीं देना पीपी को। एक तरफ पीपल्स पार्टी जमहूरियत के दावे करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह ताला जमहूरी आईनी कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेज देंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर वोट मांगा तो उसमें भी जमहूरियत की दुहाई दी, मगर उसी पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी तर्ज अमल के इल्जामात लग रहे हैं। करीम बख्श गबोल ने सिंध असेंबली के ऐवान में एक बार नहीं कई बार ये बात दोहराई, मुझे पीपी वाले आगाह कर दे, मुझे वोट नहीं देना पीपी को। पीपल्स पार्टी के अरकान उन्हें खींचते रहे, घसीटकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करते रहे। यही नहीं, इससे पहले पीपल्स पार्टी वाले शहरियार शर को थपकियां देते उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। सवाल ये पैदा होता है
कि अगर मुखालिफ जमात के अरकान अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी को उन्हें अपने कैंप में जाहिर करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर कोई साथ नहीं आना चाहता तो जोर ज़बरदस्ती क्यों। पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद असलम अबड़ो ने पार्टी के इलाकाई सदर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, कुछ सरप्राइजेज नहीं है इसमें? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रीजनल प्रेसिडेंट सक्खर लाड़काना असलम ओदो ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। असलम अबड़ो का कहना है कि सिंध असम्बली के डिप्टी पार्लियामानी लीडर के ओहदे से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिंध के लोगों को मायूस किया है। सिंध के अवाम को पीटीआई की हुकूमत ने झूठे दावों और वादों के अलावा कुछ नहीं दिया, इसलिए अपने ओहदों से दस्तबरदार हो रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सिंध असेंबली के बाहर हलीम आदिल शेख गुस्से में दिखाई दिए। मुखालिफिन पर इस कदर गुस्सा था कि बार बार जुबान लड़खड़ाई, तहजीब का दामन भी छूट गया, बहुत से गैर पार्लिमानी अल्फाज भी कह गए। चोरों को अगवा कर, दहशतगर्द, सरदारी माफिया, लानत है तुम्हारी शक्ल पे। ये सियासतदान बिलावल जाली की लाचारी, मैं चुप मंडी लगा दी यहाँ। मेरी चूंकि टांग में चोट लगी हुई थी, नहीं तो मेरा भी दिल चाह रहा था इन के बाल पकड़ के नोच दूं। ये लोग आज इस तरीके से हम जब अंदर गए असेंबली में, मैं बता रहा हूँ बाकी बयान जी बोले सवाल में सवाल, जी बोले सवाल में सवाल। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आर्मी चीफ ने शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया, जवानों से मुलाकात की। सिपह सलार ने दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अमायदीन की हिमायत और कुर्बानियों की भी तारीफ की। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। का इलाका उस्मान मानजा, जनूबी वज़ीरिस्तान और मेराली में अगले मोर्चों पर जवानों के साथ आर्मी चीफ ने दिन भी गुजारा है। आर्मी चीफ को बॉर्डर मैनेजमेंट की पेशरफ, समाजी इक़्तिसादी तरक्की मंसूबों समेत बॉर्डर टर्मिनल पर ब्रीफिंग दी गई है। सिपह सलार ने अफसरों और जवानों के साथ बातचीत करते हुए नए जमशुदा कबायली इस्लाम में सिविल इंतजामिया रीत के निफाज और हालात को यकीनी बनाने में आज़म और पेशेवर महारत की तारीफ की है। और आर्मी चीफ का ये कहना था कि अफरा तफरी पैदा करने और ऑपरेशन बुज़ुर्ग के फ़वाइद को मुस्तरद करने की मुखालफाना कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हमें चुकन्ना और साबित कदम रहना है और पायदार आमन और तरक्की की सफर को जारी रखने के लिए हमें आज़म और मुतहद रहने की जरूरत है। आर्मी चीफ का कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने इस्तकबाल किया और उनका ये कहना था कि बड़े पैमाने पर इलाकों में अवामन लौट आया और मीरजी में दहशतगर्द कबायली माहिदीन के साथ जो मुलाकात से दहशतगर्द के खिलाफ जंग की बेमिसाल हिमायत और कुर्बानियों की भी तारीफ की गई है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और सरहद इस्लामती को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरज़म है। आर्मी चीफ का ऐसा कहना था और जवानों के साथ भी उन्होंने एक दिन गुजारा। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। नोट गिनते हुए हमसे भी राब्ते में है। पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से एक जोराना था, लेकिन एमकेएम से कोई भी एमपीए शरीक नहीं हुआ। सियासत की जंग में अकेला है वो। तहरीक इंसाफ के 12 अरकान कौमी असम्बली का सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की पेशकश का इंकशाफ हुआ है। मुखालिफ जमातें जमा हो गई। तमाम जमातें इस मुद्दे की तरह मुत्तहद खड़ी हैं। सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। गिलानी साहब जो हैं वो पीडीएम के कैंडिडेट हैं। सब नजरे 3 मार्च को। कप्तान तो मैं पुरान इनसे ज्यादा बेहतर खेलना जानता हूँ। बज़ाहिर जो अपने हैं काम आएंगे। रेट लगने शुरू हो गए, ऑफर्स मिल रही है या ऑफर की लहरों में बह जाएंगे। मैं लानत बेचता हूँ जो अपने वोट को बेचते हैं। गेम को उठाने के लिए बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर गए। जहांगीर तरीन सियासी जोड़ तोड़ के लिए एक बार फिर से मुतहर रहे। वजीर आजम इमरान खान से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात की मुलाकातें। आसिफ अली जरदारी सियासी मैदान में फिर सरगर्म हो गए। शहर इक़्तिदार में अहम मुलाकातें करेंगे। क्या मिलेगा और क्या खोने को है, फैसला होने को है।
सारी तैयारियां हो चुकी है। ऐवान बाला की 37 नशिस्तों के लिए पोलिंग कल होगी। वोटिंग पुराने तरीके के तहत ही खुफिया रखी जाएगी। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़े ऐवान के नए अरकान कौन कौन होंगे? सेनेट की 37 नशिस्तों के लिए पोलिंग बुध को होगी। उम्मीदवारों के लिए रिटायरमेंट और इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। अब किसी ने मुहिम चलाई तो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों और सियासी जमातों को खबरदार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऐवान बाला का इंतखाबी अमल शफाफ बनाने के लिए सरगर्म। सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिन्नो-अन अमल करने का अज़्म। साथ ही वाज़े कर दिया कि सेनेट इंतखाबात में वोटिंग पुराने तरीका कार के तहत खुफिया ही होगी। इंतखाबी अमल में करप्शन रोकने के लिए विजिलेंस कमेटी और खसूसी मॉनिटरिंग सेल भी कायम। FBI, NAB, स्टेट बैंक और नादरा के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बदउनवानी से मुतालिक मालूमात फराहम करेगी, जबकि बवक्ते जरूरत इंक्वायरी भी कर सकती है। सेनेट के आइंदा इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भी फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सिफारिशात मुरत्तब करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 4 हफ्ते में सिफारिशात देगी। वजीर आजम इमरान खान दूसरे दिन भी पार्लियामेंट हाउस में मोर्चा जन अरकान असम्बली से मुलाकातें और मसाइल हल करने की हिदायत देते रहे। अरकान पार्लियामेंट को जोहराना भी दिया और कहा ऑपोजिशन हर हरबे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इत्तेहादियों की मदद से माफिया को शिकस्त देंगे। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। सेनेट इलेक्शन का मार्का वजीर आजम के दूसरे रोज भी पार्लियामेंट हाउस में डेरे। पार्टी और इत्तेहादी अरकान से मुलाकातें, अरकान के एजाज में जोहराने का भी एहतमाम हुआ। वजीर आजम ने कहा ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। हमारे अरकान से राब्ते किए गए पैसे का लालच भी दिया गया, मगर जीत हफीज शेख की होगी। एक तरफ पूरा माफिया खड़ा है, जबकि हम निजाम में तब्दीली ला रहे हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों की मदद से स्टेटस को और माफिया को शिकस्त देंगे। सारी बातों पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात हुई है। जैसे माजी में यकीन दहानी कराई गई है, तो आज भी यकीन दहानी कराई है। हुकूमत जब वादे कर रही है तो चलें फिर से देखते हैं कि क्या वो इस पे अमल दरामद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और हफीज शेख की भी वज़ीर आज़म के साथ बैठक। हफीज शेख ने बताया कि तमाम इत्तेहादियों ने वोट देने की यकीन दहानी कराई है। जमहूरी वतन पार्टी और MQM का हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है। MQM के 100 के करीब कारकुनान लापता हैं, उनके हवाले से भी हमने इनके सामने रखा है। वज़ीर आज़म से बैठक के बावजूद आमिर लियाकत हुसैन ने वोट देने से मुतालिक राय खुफिया रखी। वज़ीर आज़म ने मेरी कोई बात ही नहीं तहफ़्फ़ुज़ात। फैसल वाउडा साहब के लिए मेरा मशवरा आज भी है कि बल्दिया की नशिस्त न छोड़े। वो 900 वोटों से सिर्फ जीते थे। ट्वीट पे कायम है कि हफीज शेख को वोट नहीं देंगे। मैंने कहा अच्छा आदमी को देंगे। मुलाकातों और जोहराने में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम अरकान असम्बली को मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई है। ऐवान बाला में बालादस्ती की जंग। सेनेट में फिलहाल तो अपोजिशन को अददी अक्सरियत हासिल है, लेकिन इंतखाबात के बाद सूरत हाल बदल जाएगी। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरती नजर आ रही है। सेनेट के 52 अरकान अपनी 6 साला मुद्दत पूरी करने के बाद 11 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। PTI के 14 में से 7 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। पंजाब से उसे 5 सीटें मिल चुकी हैं, जबकि उसके मजीद 15 उम्मीदवारान की कामयाबी का इम्कान है, जिसके बाद उसकी सीटों की तादाद 28 हो जाएगी। PTI की इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नशिस्तों की तादाद 13 तक पहुंच सकती है, जबकि पंजाब की एक सीट मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में आई है। पीपल्स पार्टी के 8 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। उसे 6 सीटों पर कामयाबी की उम्मीद है, जिसके बाद उसकी नशिस्तें 21 से कम होकर 19 रह जाएंगी और वो सेनेट में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। सेनेट इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी के एजाज से महरूम हो जाएगी। इसके 9 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। पंजाब से 5 सीटों पर कामयाबी के बाद इसके अरकान की तादाद 17 तक पहुंच जाएगी। यानी PTI के 2 मजबूत सियासी हरीफ हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सरियत के बावजूद ऐवान बाला में टफ टाइम देंगे। तहरीक इंसाफ को सादा कानून साजी के लिए भी अपने हलीफों और हिज़्ब इख्तिलाफ को राजी करना पड़ेगा। पहले मशीन खराब, अब झाड़ू फेरने से इनकार। सेनेट इंतखाबात से पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान को पोलिंग के मौके पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया कि हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद हमारे साथ राब्ते में है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। नून लीग सेनेट में PDM के मुश्तरका उम्मीदवार की कामयाबी के लिए कोशां। शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमत को टफ टाइम देने और यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी यकीनी बनाने पर मुशावरे।
नून लीग के साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म की कामयाबी के लिए इंतहाई पुरुमीद नजर आए। हमारे 83 मेंबर हैं, 83 आज यहाँ पर मौजूद थे या अकाउंटेड फॉर थे। इंशाल्लाह 100% वोट पड़ेगा। हमें अपने मेंबरों पे एतमाद है। पूरे दिन 2 दिन से वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं और उसके अलावा एक बड़ी तादाद में वो लोग जो हुकूमती बेंचेस पर हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया है कि वो अपनी जमात के साथ इस मामले पर नहीं चल सकते। लीगी तर्जमान मरियम औरंगजेब का कहना था कि चोरों की हुकूमत इत्तेहादी जमातों की बैसाखियों पर खड़ी है। लोग अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। एलाइज अगर इनको छोड़ दें तो आज वजीर आज़म अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे रह सकते। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान को वोट कास्ट करने के तरीकाकार पर ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के लिए अरकान को हाजिरी यकीनी हिदायत भी कर दी गई। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। सेनेट इलेक्शन में जीत के लिए हफीज शेख पुरुम्मीद। फहमीदा मिर्जा कहती हैं अक्सरियती उम्मीदवार को जीतना ही चाहिए, लेकिन शाहजैन बुख्ती का ख्याल है कि हफीज शेख को भारी अक्सरियत नहीं मिलने वाली। सेनेट इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार शेख हफीज जीतेंगे या नहीं, सब पूछ रहे हैं। हफीज शेख खुद तो बड़े पुरुमीद हैं, कहते हैं सारे इत्तेहादी मुत्तहिद हैं। नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोalition है उसको अक्सरियत है। जीडीए रहनुमा फहमीदा मिर्जा कहती हैं अक्सरियत जिसकी जीत उसी की होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तहत आपके सेनेटर्स इलेक्ट होके आने चाहिए और अब ये जोड़ और तोड़ की सियासत को ख़त्म होना चाहिए। बाबा रमान को तो अपोजिशन का लटका हुआ मुंह दिखाई दे रहा है। देश का इलेक्शन 100% क्लियर है और जो ये कह रहे हैं ना कि ये एक तरह के रेफरेंडम होगा कि हुकूमत के पास कुछ है या नहीं है, कल उनके लटके हुए मुंह इंशाल्लाह शाम को देख लीजिएगा। मगर जमहूरी वतन पार्टी के शाहजहान बुख्ती का ख्याल है हफीज शेख भारी अक्सरियत नहीं ले पाएंगे। हफीज शेख के साथ होगा क्या, ये तो सेनेट का बैलेट बॉक्स ही सामने लाएगा। खबरों में आगे देखिए जमजू बच्चे। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुसल्लह मुल्जिमान ने सरिया मिल में एंट्री दी और जदीद हथियारों से हवाई फायरिंग की। इसकी सीसीटीवी भी सामने आ गई। इसी पर मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे, समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद रहमान खान, ये कितनी तशवीशनाक सिचुएशन है और पुलिस इस सिलसिले में क्या कर रही है? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज ये वाकया पेश आया है। हमारी सरिया मिल मालिक हैं आरिफ, उनसे गुफ्तगू हुई है तो उनका ये कहना है कि ये वाकया भत्ता ना देने पे पेश आया है। उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसल्लह मुल्जिमान इनसे 2 करोड़ रुपए भत्ता जो है वो मांग रहे थे और ना देने पर उनकी जानिब से ये फायरिंग की गई है। इस फुटेज में जो उनकी जानिब से दी गई है उसमें देखा जा सकता है कि कैसे मुल्जिमान जो है वो अंदर आए हैं, फायरिंग की है और उसके बाद बहुत आसानी से वहां पर काम रुकवाने के बाद चले गए। इस वाकये का मुकदमा भी मंगोपीर थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से इस पे तहकीकात की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि ये जाती नौयत का ये मामला है या फिर भत्ते का ही मामला है, तो इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में नौजवान ने मोहब्बत में नाकामी पर लड़की को गोली मारी और खुदकुशी कर ली। जख्मी लड़की बस होस्टेस है जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। मोहब्बत में नाकामी पर इंतहाई इक़दाम। नौजवान ने पहले लड़की को गोली मारी फिर खुदकुशी कर ली। गार्डन का रिहायशी मलिक शाहजेब एमेजिना रोड पर बस सर्विस के दफ्तर के बाहर आया। फोन करके लड़की को बाहर बुलाया। दोनों एक कार के पीछे गए जहां लड़के ने पहले लड़की पर गोलियां चलाई फिर अपनी जान ले ली। लड़की को 2 गोलियां टांग और 1 पेट में लगी। हमें इत्तला मिली कि यहाँ पे फायरिंग हुई है, जिस पे हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और जब वक़्वा देखा तो यहाँ पे एक खातून को जो है पता लगा कि 3-4 गोलियाँ मारी गई हैं और जो जिस शख्स ने गोलियाँ चलाई हैं वो खुद भी उसने अपने आप को गोली मार के सर में खुदकुशी कर ली है। शाहजेब सदर में बस अड्डे पर मुलाजमत करता था और आबाई ताल्लुक चकवाल से था, जबकि जख्मी लड़की भी इंटरसिटी बस सर्विस की मुलाजमा और बस होस्टेस है जिसका ताल्लुक बहावलपुर से है। पुलिस के मुताबिक 1 माह कबल शाहजेब की शादी वालिदैन की मर्जी से हुई थी। जख्मी लड़की अस्पताल में जेर इलाज है, तहम हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। उधर इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने की गाड़ी की टक्कर से सरगोदा का मेहनतकश जाँ बहक हुआ। थाना शालीमार पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट कर रहे हैं। थाना शालीमार की हदूद में सऊदी सिफारत खाने की गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। इरफान नामी शहरी मौका पर जाँ बहक।
फर्नीचर का काम करने वाला इरफान सरगोदा का रिहायशी था। गाड़ी का 23 साल ड्राइवर फैसल बिन तरात मौका पर गिरफ्तार। हादसा पेश कैसे आया, पुलिस हुकाम की ज़बानी जान लें। बेसिकली इट्स अ फेटल एक्सीडेंट। प्राडो गाड़ी थी, इट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम E11 टुवर्ड्स F10 राउंड अबाउट, और वहाँ इन्होंने एक मोटर बाइक को हिट किया है पीछे से। प्रॉब्ली ओवर स्पीडिंग, हमारे पास ट्रैफिक रिपोर्ट आ गई है, एंड गलत ओवरटेकिंग भी थी। इरफान के लवाहिकीन की इंसाफ के लिए दुआई। इमरान खान साहब से मेरी अपील है, गरीब बंदों को इंसाफ चाहिए। इनकी कफालत करने वाला और कौन है इधर? ये एक बंदा था कफालत करने वाला, दूसरे भाई की टांगे टूटी हुई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम फैसल सऊदी सफारतखाने के निजी ठेकेदार का बेटा है। उससे सफारती इस्तिस्ना हासिल नहीं। मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नूरुल अमीन तानिश, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में कचरा उठाने वाली मशीनरी तो पहले ही खराब थी। 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर सफाई करने वालों ने झाड़ू फेरने से कर दिया इनकार। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। यकनाशुद तो शुद, पहले मशीनरी खराब, अब LWMC के एहलकारों का भी कचरा उठाने से इनकार। मसाइल में घिरा इदारा एक नई मुश्किल का शिकार। 3 माह से तनख्वाहें न मिली तो मुलाजमीन अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। इस तरह से कर रहे हैं काम जैसे हम गधे होते हैं। वो गधे होने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद हम अपने बच्चों को रोटी खिला रहे हैं मांग मांग के। किसी 100 मांग, किसी 50 मांग। इनसे सैलरी मांगो तो ये हमें मारने पे आते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के तर्जुमान भी तनख्वाहों के मामले पर कभी इकरार तो कभी इनकार करते रहे। सैलरी बिल्कुल जो है तो टाइम पे दी जा रही है। कोई ऐसा वर्कर जो अगर किसी का इशू है भी तो मेरे पास अभी ऑफिस आ जाए। जनवरी की सैलरी दी गई है जी लास्ट। गुलबर्ग, इस्लामपुरा, इकबाल टाउन, जौहर टाउन समेत शहर के मुतादिद इलाकों का हाल एक जैसा है। जहां देखो कचरा ही कचरा है। समा टीम के साथ शाहीन शहजादी। इस्लामाबाद में तीर कमान और तलवारें खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। ज़हीर अली बताएंगे क्यों। तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी ने बच्चों को फन सिपागरी सिखा दिया। इस्लामाबाद के खिलौना बाजार में तीर, खंजर और तलवार के नन्हे खरीदार। किसी को अपने हीरो अर्तुगरुल गाजी के सामाने हर्ब की तलाश तो कोई तुर्गुत की तरह कुल्हाड़े से दुश्मन जेर करने के लिए पुरज़्म। अर्तुगरुल का तलवार, अर्तुगरुल का हथौड़ा, अर्तुगरुल का तीर कमान हम यहाँ खरीदने आते हैं। तलवार, कुल्हाड़ा और तीर इस्तेमाल होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। दुकानदार कहते हैं ड्रामा क्या आया, हमारे तो वारे नयारे हो गए। 3 महीनों में बहुत ज्यादा बिका है, बीच में शॉर्ट भी हो गया था, लेकिन अब ये रनिंग में आया और खिलौना हमारा कम बिक रहा, यही बिक रहे हैं हमारे सारे। बच्चों के शौक ने तो जैसे तारीख दोहराए जाने की उम्मीद बंधा दी हो। अर्तुगरुल गाजी में तारीख की तमसील से नई नस्ल इस कदर मुतासिर है कि जंगजू किरदारों के हथियार और औजार मकबूले आम ही नहीं, बड़ा कारोबार और रोजगार का जरिया भी बन चुके हैं। कैमरामैन राइल कुरैशी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।